पिछले पिछले ब्राइटनेस बढ़ा। लोग समझते नहीं है, हम जैसे लोगों को ऐसे बोलते हैं ये लड़का हुआ इंसान है। सर सर निकल रहे हैं। बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन। बैठ के थोड़ा आई लुक नॉट दैट गुड। साइड हटो अक्षय कुमार। विजुअल कर लेते सर, एक विजुअल खाली विजुअल करना है थोड़ा। मैं अभी आया सर यहाँ पे देखिए कैसे हो सर। थैंक यू सर, मिलते हैं मठ में। वो शोर से होता है और कभी कभी वो खामोशी से होता है। कुछ इसी तरह एक हमारे साथ बैठे हुए कलाकार हैं पंकज त्रिपाठी जी। इन्होंने भी थिएटर, सिनेमा, ओटीटी में इतना डिसरप्शन और एक नयापन लाया है जिसको लोग ने स्वीकारा है और बहुत ही यादगार भी बनाया है पंकज जी ने। तो चाहिए शुरू करते हैं उनके साथ जिन। पंकज जी, मेरा पहला सवाल एक छोटा सा है कि मैं आपको पंकज जी कह के संबोध करूं या मैं डॉक्टर त्रिपाठी कह के? आप जो भी डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर कुछ भी कह सकते हैं। मैंने ये सारे किरदार किए हैं। हाँ, स्त्री में वो ज्ञानी ही व्यक्ति थे, हाँ जी। रुद्र भैया, तो आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दर्शकों के लिए इंफॉर्मेशन है पंकज भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। प्रोफेसर डॉक्टर ना बोल के कुछ भी चलेगा। बिल्कुल। हाँ, कालीन yes। भैया, बिल्कुल कालीन भैया भी कहा जा सकता है। पर दर्शकों के लिए इंफॉर्मेशन है कि इन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से नवाजा गया था हाँ। बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्वालियर से, ITM से, इसलिए ये सही शुरुआत लगी। पर एक सवाल जो हर दर्शक जो यहाँ बैठा है उसके दिल में हमेशा रहता है कि पंकज जी एक कट्टा चलाने वाले सुल्तान कुरैशी से लेकर कालीन भैया तक और पूरे देश को UPI चलाने तक हाँ, सारे रोल कर चुके हैं। और जब ये रोल आपको निभाने पड़ते हैं तो आपका माइंडसेट किस तरह से हर रोल के लिए अलग अलग बनता है और क्या सोच के आप इसे आगे लेते हैं? पहले तो इस क्रिएटिव प्रोसेस की शुरुआत पेमेंट से होती है। पेमेंट तय हो जाता है तो ये प्रोसेस अपने आप चालू हो जाता है। हाँ, कि भैया धन अच्छा मिल रहा है तो मन लगाओ इसमें। जहाँ धन नहीं वहाँ मन नहीं। बिल्कुल। समझ में आ सकता। यार देखो यार, कितने मटेरियलिस्टिक लोग हैं आप लोग, धन की बातों पे खुश हो गए। अरे खड़े क्यों हैं भाई साहब, बैठ जाओ, इधर आ जाओ, अगले 25 मिनट हम मनोरंजन करेंगे और कुछ करें ना करें। चलिए, सॉरी, अब गंभीरता से उत्तर दे दो। आपकी एकदम है भी बिल्कुल। और एक सवाल एक और उठा हमारे अंदर कि जब आपने रूप कथा रंगमंच, जो आपका थिएटर प्रोडक्शन है जिसमें आप 12 साल बाद वापसी कर रहे हैं, उसमें एक ठहराव वाली स्टोरी लाइन को ढूंढा जाता है और एक है जार पिक्चर्स जो आपके YouTube सीरीज चल रही हैं, परफेक्ट फैमिली जी, परफेक्ट फैमिली, जिसकी बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलिंग है, बट वो मोबाइल स्क्रीन पर स्टोरी टेलिंग है। हाँ। तो किस तरह आप इन कहानियों को एक अलग नजरिए से देखते हैं और जब आपके किरदार की बारी आती है
तो आप अपने आप को कैसे बदलते हैं इसमें? जी, तो जैसे आपका पहले प्रश्न था कि मैं बेसिकली ट्रेंड एक्टर हूँ। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग की ट्रेनिंग लिया हूँ 3 साल, और वो भारत सरकार की संस्था है। आप जैसे टैक्स पेयर के पैसों से चलती है वो संस्था। तो अगर मैं मेहनत ना करूँ, यूनिकनेस, मौलिकता, ओरिजिनलिटी ना लाऊँ अपने किरदारों में, अपनी एक्टिंग में, तो वो देश का भी नुकसान है, क्योंकि मैं देशवासियों के पैसे से अभिनय सीखा हूँ। तो इसलिए उस पर कोई जब रोल मिलता है उसका, तो मैंने थोड़ा सा मस्ती वाला आंसर किया था। तो हमें लगता है कि यार, इनफैक्ट नॉट कोई रोल, जब मैं मुंबई आया था तभी भी मुझे लग रहा था कि यार यहाँ हर किस्म की एक्टिंग तो हो चुकी है। हम, मेरे से पहले बहुत सारे अभिनेता हैं, आए हैं और रियलिस्टिक, स्टाइलाइज्ड, अलग अलग किस्म के तरीकों से किया है। तो मैं क्या लाऊं अपनी परफॉर्मेंस में ऑन टेबल कि दर्शकों को वो यूनिक लगे, नया लगे या अलग लगे, और सेम टाइम इंगेजिंग लगे, इंगेजमेंट हो उसमें, मनोरंजन हो, बट एक डेप्थ हो, एक गहराई भी हो, वो सुपरफिशियल ना हो, सतही ना हो। तो ये ट्रेनिंग थी, एक्टिंग की ट्रेनिंग, जिंदगी की ट्रेनिंग। मैं एक हिंदुस्तान के ग्रामीण इलाकों से आता हूँ, गांव में पला बड़ा हूँ, 20-21 साल तक वहीं पे रहा हूँ। तो वो सब कुछ मिलजुल के ये मैं अपना रास्ता बनाया, और वो रास्ता ऐसा बना। थिएटर का बहुत योगदान है इस पूरी जर्नी में, लाइफ का तो है ही। तो अब जाके जब सिनेमा में मुकाम मिल गया, लोग जानने लगे, तो मुझे लगा कि उस थिएटर ने जितना दिया है तो मैं पेबैक क्या करूं। तो मैंने और मेरी पत्नी ने, हमने तय किया कि चलो अब रूप कथा रंगमंच एक थिएटर ग्रुप बनाते हैं, और मेरे तरह जो यंग एक्ट्रेस हैं, जो फ्यूचर के पंकज त्रिपाठी होंगे, मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दें ताकि वो परफॉर्म करें, लोग आए, उनको देखें, तो उनका संघर्ष थोड़ा आसान हो जाएगा। कुछ पैसे मिलेंगे, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, ऑडियंस मिलेगी। अगले 23 मई को हम लोग NCPA में कर रहे हैं। इलाज नाम है उस प्ले का। सैटरडे है, अगर आप सब फुर्सत में हो आए। म्यूजिकल है और एक से एक टैलेंट है उसमें, 30-32 एक्टर हैं, पूरी टीम है, लाइव संगीत है। तो ये आप, मेरी एक प्रॉब्लम है, सवाल कुछ होता है, मैं आंसर कुछ और देने लगता हूँ। तो मैं बोलते बोलते सोच रहा था कि भाई ने पूछा क्या है, मैं बोल क्या रहा हूँ, तो क्षमा चाहूँगा इसके लिए। बिल्कुल, आप चलते रहिए, हम आपके साथ। हाँ, क्योंकि मुझे मेरी एक्टिंग जर्नी थोड़ा यूनिकनेस और रूप कथा, तो तीनों को मिला के मैंने ये जो बोलना था बोल दिया। बट आपकी जो डेप्थ वाली बात है, वो मेरे को बिल्कुल ऐसा लगा कि वो छू गई इस बात से कि जब आपने वसेपुर करी, और वसेपुर में टिशू के साथ आपकी एक बहुत ही अनोखी वार्तालाप हुई थी, जिस बात को लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि आपने ऑटोमेटिक गन का यूज़ किया था, और वो जो डेप्थ आपने कैप्चर करी थी, क्या उस तरह की फ्रीडम आपको जब एड्स के लिए स्क्रिप्टें आती हैं तो मिलता है, या आपका उसके ऊपर नज़रिया बिल्कुल बदल जाता है? ओह, बहुत सुंदर, ये तो मन की बात पूछ लिया आपने। क्या ये तो मतलब अंतर्यामी व्यक्ति है। वसेपुर में जो लाइन है कि मालिक को थोड़ा ऑटोमेटिक मिल जाता, वो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है। अनुराग कश्यप कट नहीं कर रहे थे, और हमारी बातचीत जो स्क्रिप्ट में रिटन थी वो खत्म हो गई, और कैमरा रोल हो रहा है। तो हम लोग वैसे एक्टर हैं कि ब्लैंक होएंगे नहीं, सीन जो करना था हो गया, अब कट क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने धीरे से पूछ लिया कि मालिक वो थोड़ा ऑटोमेटिक मिल जाता तो, और वो रख लिया। और वो आपको याद है, आज 15-20 साल, जितने साल हुए, बात पूछ रहे हैं। मैं जब ऐड फिल्में करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऐड गुरु दिख रहे हैं मुझे ज़्यादातर। चलाओ चलाओ, यहाँ तो बहुत बीमर्स पे बैठे होंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत ही आप लोग का तो बेहतरीन यही कुछ, खेला बहुत है। बेहतरीन पूछते हैं। यही खेल करते हैं ना, कुछ बनाओ इंटरेस्टिंग, उलझाओ भारत की जनता को। हाँ, अरे प्रखर, तुम्हें टाइम लग रहा है तो हम आगे बढ़ कर लें। नहीं तो हम मीम करके ही दिखा दें क्या, अगर आप नहीं चला रहे हैं तो वो भी हो सकता है। पर चलिए, जब तक पंकज जी ये मीम सेट हो रहा है, कनेक्ट करते हैं, तब तक एक बात याद आई कि जब हम वसेपुर की बात कर रहे थे, तो आपसे और मनोज जी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही सुंदर वाक्य, वो वाक्य पे थोड़ी सी अगर आप बात करें, क्या वो वाक्य आज भी आपको प्रेरित करता है, और वो चीज़ जो आपने मनोज जी से ली थी, क्या वो आज भी आपके पास है?
हाँ हाँ, मतलब आज तो नहीं है। मैंने वो होटल में चेक इन किए थे, उस होटल में मैं नौकरी करता था पटना में। तो चेकआउट के समय उनका एक स्लीपर छूट गया था, हवाई चप्पल। तो वो मैं रख लिया था अपने पास, गुरु दक्षिणा समझ के कि अब गुरु जी के चप्पल में खड़ा हूँ, मैं पैर डालूंगा। और बहुत साल तक रहा मेरे साथ, फिर तोड़ टूट गया होगा। बट वो प्रेरणा तो है, मनोज भैया प्रेरणा है हमारे लिए, क्योंकि नदी के उस पार के वो हैं, इस पार का मैं हूँ। तो उनसे प्रेरित रहा हूँ, आज भी मेरे लिए प्रेरणा है वो। हम सब के लिए आपके काम की भी एक बहुत प्रेरणा है, क्योंकि हम सब आपके साथ कहीं भी ना कभी कहीं ना कहीं काम करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो शायद हम- NPCI में किया भी है अरे साथ में, बिल्कुल, और हम तो UPI चाहते हैं सेफ्टी कि- कैंपेन। हम चाहते हैं कि हम कल्चर बनाएं, और अगर वो कल्चर मीम बन जाए तो आई थिंक उससे बड़ा हमारे लिए कोई सौभाग्य नहीं होता। क्योंकि जैसे आपने कहा कि आदमी पहचान बनाता है, पर यादगार जो चीज़ रहती है वो मीम रह जाती जी। है। तो क्या आप अपनी आम जिंदगी में मीम्स यूज करते हैं अपने खुद के भी? नहीं नहीं, मैं नहीं करता हूँ मीम्स इस्तेमाल, क्योंकि मेरे पास हाँ आ गया, मेरे देखिए। पास वो व्हाट्सएप भी नहीं है कि मैं कुछ फॉरवर्ड कर पाऊँ किसी को, मेरे फ़ोन में नहीं है। ये वैसे मेरा फ़ोन कहाँ है? नमस्ते वो मैम। अंदर रख दिया था। हाँ, मेरे आदमियों के पास होगा मेरा हाँ। फ़ोन। इसकी कहानी बताइए पंकज जी, मतलब ये जो है ये कहाँ से शुरू हुई ये बात? ये फिल्म सिटी में हम शूटिंग कर रहे थे, और मेरे पास मैं बहुत व्यस्त था उन दिनों, तो समय था नहीं। विजय गांगुली इसके कोरियोग्राफर हैं। तो बहुत मुश्किल से मेरे 3 घंटे मिले थे कि विजय 3 ही घंटे हैं, तुम्हें जो जो करवाना है करवा लेना। तो उसने ऐसा डिजाइन किया कि बाकी राजकुमार श्रद्धा ये लोग नाच रहे हैं, इनसे अलग कर दूं, क्योंकि 3 घंटे में पंकज को छोड़ना है। तो ये कुर्सी पे मुझे बिठा दिया अलग करके कि वहाँ बैठो, और वहीं पे 2-4 चीज़ें, वो 2-2.5 घंटे में म्यूजिक कुछ कुछ ऐसा वैसा कर रहा हूँ। तो इस कोने में मुझे खड़ा करके उन्होंने सिर्फ समय बचाने के लिए ऐसा हुआ था। ये मालूम नहीं था कि ये इतना पॉपुलर हो जाएगा कि पिछले 15 सालों से चलता रहेगा मीम्स के बीच में। बिल्कुल, अब हमारे बॉसेस नचाने के लिए हमको ये हाँ, use तो करते हैं। कई बार हम लोग जो 8 घंटा 10 घंटा में 12 घंटा में एकदम मेहनत करके, मैं अक्सर बोलता हूँ अपने सेट पे, आजकल कल्चर है ना वो 12 घंटे 14 घंटे शूटिंग करते हैं। तो 7-8 घंटे के बाद मैं डायरेक्टर को बोल देता हूँ कि भाई जो एक्टर था ना मेरे अंदर का, वो जा चुका है, लेबर बैठा हुआ है। तो तुम जो अब करवा रहे हो वो लेबर कर रहा है, जिसमें एक्टर मत समझना, उसको रुकना है इधर। 12 घंटे का पैसा लिया है, 12 घंटे रहेगा। एक्टर मेरा लंच टाइम के बाद निकल गया था। तो हाँ, ये भी ध्यान दिए कि प्रोडक्टिविटी आवर्स से कोई लेना देना नहीं है। 2 घंटे का किया हुआ चीज हम 12-10 साल बाद बातें कर रहे हैं। चलिए दूसरे वाले की तरफ देखते हैं। आप लोग तो वो भी होता है आजकल कॉर्पोरेट में, वो टाइम वो कार्ड लगाओ और लॉग इन लॉग आउट करो। बिल्कुल, लॉग इन लॉग आउट करते क्रिएटिविटी में हैं। कैसे लॉग इन लॉग आउट हो सकता है भाई? ये सर, विनीत दूसरा सर, आप दिखाइए। सुन रहे हैं कि लॉग इन लॉग आउट कैसे हो सकता है? समझिए। नहीं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ, वो फॉर्मेट है, क्या करिएगा। अगले वाले मीम की तरफ चलते हैं। कुछ एक इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ पे भी है। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। ये तो बहुत ही तेज वाला है। अब इसको ये मेरे ख्याल से हाँ वही है। ये तो इसकी जब शूटिंग चल रही थी, तो ये अगेन वही क्रिएटिविटी की बात है कि मैं ये पार्ट कर रहा था, गुरु डायरेक्टर थे अंशुमन, करा रहे थे मुझसे। और जब पहला सीजन बन गया, एडिट हुआ, तो एडिट होने के बाद अमेजॉन प्राइम के लोग आए, मार्केटिंग वाले 6-7 लड़कियां, महबूब स्टूडियो में मैं कोई शूटिंग कर रहा था, मिलने मुझसे। तो मेरे को लगा रहे यार मेरे से मिलने लोग आ रहे हैं, ऐसा क्या है? फिर आके बोले आपने कमाल कर दिया है। तो मैं बोला अच्छा। तो मैंने डायरेक्टर की तरफ देखा, बोला कि शूटिंग पे हमें भी नहीं लग रहा था कि कमाल हो रहा है, एडिटिंग के बाद कमाल लग रहा है। तो क्योंकि इतनी छोटी छोटी हरकत है इस किरदार के अंदर कि वो 16 इंच के मॉनिटर पे आप तय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या है ना, जैसे मैं बोला कि एक शूटिंग कर रहा था एक ऐड का ही, और वो क्लाइंट के साइड के आए थे मार्केटिंग हेड, वो आके डायरेक्टर के कान में बार बार बोले मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, पंकज जी को बोलो और कुछ दमदार करें। 3-4 बार बोल दिए। तो डायरेक्टर मेरा दोस्त ही था, बड़ा डायरेक्टर है ऐड फिल्मों का, वो आया बोला कि यार बोल रहे हैं मज़ा नहीं आ रहा है। तो 2-3 टेक और होने के बाद मैं देखा फिर मिल रहे हैं दोनों आपस में। बोला इधर आइए। मैं बोला अभी सब्जी आलू मार्केट से लाके छील रहे हैं हम लोग,
अब कटिंग होगा, कढ़ाई गर्म हो रहा है, आप सब्जी का स्वाद अभी क्यों ढूंढ रहे हैं? मजा आएगा बनने के बाद, अभी तो एक शॉट कर रहे हैं। तो वैसे ही इस किरदार को परफॉर्म करते हुए न मुझे मालूम था मैं क्या कर रहा हूँ, ये सच्चाई है, बिल्कुल। और न डायरेक्टर को पता था कि क्या हो रहा है। आफ्टर एडिटिंग सेकंड सीजन में मुझे दिखाना पड़ा उनको सीन मेरे कि आप ना ऐसा करते थे। एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट कालीन भैया का समझ नहीं आता है कि वो एग्री है इस बात से कि डिसएग्री कर रहे हैं, कि वो कुछ बताते नहीं है, दिखाते नहीं है। तो सीजन 1 में तो रैंडम हुआ था, मुझे कुछ मालूम नहीं था। अच्छा। तो मेरे आधे किरदार ऐसे ही होते हैं, मैं हवा में तीर चलाता हूँ पहले 3 दिन शूटिंग के, चौथे दिन से थोड़ा थोड़ा सुर समझ में आता है कि ये इस क्या चाह रहा है ये किरदार मुझसे, मुझे किस तरफ ले जाना चाहता है। तो थर्ड फोर्थ डे से कुछ बन जाता है। बिल्कुल। अगले वाले की तरफ चले, कुछ इसको आगे बढ़ाते हैं। ये वाला थोड़ा सा एक, इसके आगे वाला चलते हैं, ये थोड़ा सा मेरे को ऐसा हाँ, लग इस रहा पे है लंबा प्रवचन हाँ, हो इस गया पे है। लंबा प्रवचन है मेरे को लग रहा है पंकज जी का। एक आगे वाला है जो बहुत ही हमारा दिल के करीब है, चलिएगा जरा आगे। ये वाला है जो मतलब हर इंसान के मन में जब एक अपशब्द आते हैं तो पंकज जी सबसे पहले याद आते हैं मीम के द्वारा यहाँ पर। अगेन जो हमने बोला, ये इसमें जो लाइन इस्तेमाल किया गया है, विशुद्ध फलाना लड़के हो तुम, वो स्क्रिप्ट में नहीं था। मुझे लगा कि चूंकि वेब सीरीज है और था कि यहाँ थोड़ी फ्रीडम है तो आप रॉ भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ सेंसर की उतनी समस्या नहीं है। तो मैंने सोचा कि अगेन हम एक नई गाली का इजाद करते हैं जो अभी तक किसी ने सुना नहीं हो, कि नॉनसेंस हो, उसमें विशुद्ध लगा दो कि तुम प्योर नॉनसेंस हो। तो वो भी इम्प्रोवाइज सेंटेंस था जो हमने इम्प्रोवाइज करके इसमें लगा दिया, और वो इतना हिट हुआ कि बाद में मीम्स बनने लगे। मुन्ना को बोलता हूँ, तो यही है। तो ये इसीलिए आग्रह है कि आप लोग भी ना सेट पे जब एड फिल्म में बनाए तो प्लीज एक्टर को थोड़ी फ्रीडम दें, बांधे नहीं। वो एक्टर जीरा नहीं है कि बिस्किट पे 4 ही दिखेगा, हाँ 6 भी दिख सकता है। तो तालियों से इस बात का सराहनीय करें कि पंकज जी, वैसे एक चीज़ और हमने समझी है कि मीम कल्चर में आप इतने घुल चुके हैं कि कई बार बच्चों ने आके आपसे तस्वीरें मांगी हैं क्योंकि वो आपको मीम से पहचान गए। हाँ, मेरे गांव में मैं गया था, दुखद घड़ी थी मेरे परिवार के लिए, 10-12 दिन रहा मैं। तो लोग गांव के आसपास के आते थे तस्वीर खिंचाने। फिर 2 लड़के आए और वो तस्वीर खिंचाने आए तो उनकी अवस्था देख के मेरे मन में लगा कि यार ये मेरा क्या देखे होंगे। मतलब उनको देख के लग रहा था कि ये हिंदी सिनेमा, मैं जिस किस्म का काम करता हूँ, वेब सीरीज तक इनकी रीच होगी क्या। मतलब मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूँ, उनके व्यक्तित्व को देख के मेरे मन में सवाल उठा कि यार इन दोनों ने क्या देखा होगा कि मेरे से तस्वीर खिंचाने आ रहे हैं, भैया मैं करता क्या हूँ। तो मैं पूछा कि आप लोग जानते हैं मैं क्या करता हूँ। तो वो देखे, बोले ही नहीं, देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। मैं बोला भैया मैं काम क्या करता हूँ, तस्वीर लेने आए हो, जानते हो मुझे, देखे हो कहीं? मुझे लगा पूछ लो। बोले हाँ देखे हैं। बोले कहाँ देखे हो? तो वीडियो के बीच में आप आते हैं, म्यूजिक, शाबाश बेटा, कि वो वीडियो के बीच में आप ये करने आते हैं, शाबाश बेटा, म्यूजिक, विशुद्ध फलाना लड़के हो तुम। मैं बोला उसके लिए फोटो खिंचाने आए हो तुम? पूरा वीडियो में मैं नहीं आता हूँ, वीडियो के बीच में आता हूँ ये सब करने। मैं बोला जय हो, कमाल है, ये सच्ची घटना है, हुआ है मेरे साथ। थैंक यू, अच्छा रिसर्च किए हैं आप। रिसर्च शुक्रिया। रिसर्च से एक चीज़ और हमें मिली कि जब भी हम एडवर्टाइजिंग वाले एड्स बनाते हैं तो एक चीज़ हमारे में एक मान्यता हो चुकी है एक तरह की, कि जब भी हमें पूरे देश से बात करनी होती है तो मिट्टी के लाल अगर कोई ढूंढने निकलता है, क्रिएटिव डायरेक्टर या ब्रांड, तो उनके लफ्ज़ों पे 2 ही नाम आते हैं। पहला आता है अमिताभ बच्चन जी कि ये पूरे देश से बात कर पाएंगे, और दूसरा आता है आपका। ओह थैंक यू सो मच आप सभी का। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्या आप एज एन कलाकार अपने आप के अंदर कुछ नया ढूंढने की दिलचस्पी रखते हैं हमेशा दर पर दिन, या आप ये सोचते हैं कि यार जो मेरे लिए फॉर्मूला चलता आ रहा है इसी के साथ चलता रहूं मैं? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं नहीं जानता हूँ कि एड वर्ल्ड में मिट्टी का लाल ढूंढने मुझे निकलते हैं,
पर मैं अपने मूल्य, अपनी नैतिकता, अपने चॉइसेस ऐड में भी रखता हूँ। आप कोई ऐसा ब्रांड नहीं दिखेंगे मुझे जो मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, उसका विज्ञापन मैं नहीं करता हूँ। विनम्रता पूर्वक मना कर देता हूँ कि मैं नहीं करूँगा भाई, क्योंकि मेरे मूल्य इससे नहीं जुड़ते हैं। मैं जिस धरती से आता हूँ, जिस सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता हूँ, भले अभिनेता बन गया, मैं किरदार के थ्रू कुछ कर लूँगा सिनेमा में, कंटेंट में, वो एक किरदार जी रहा हूँ, पर विज्ञापन फिल्म करते वक्त मैं किरदार नहीं जी रहा हूँ। वो पंकज त्रिपाठी अभिनेता है जो एक प्रोडक्ट को एंडोर्स करने आया है। तो मेरे लिए मेरे मूल्य और नैतिकता जरूरी है। यही कारण है कि मैं किसी भी ब्रांड से मैं बहुत डरता हूँ कि यार नहीं, मैं वो मेरे मूल्य से जुड़ाव लगना चाहिए कि एक रिलेटेबिलिटी हो, तभी मैं जुड़ूंगा। रिलेटेबिलिटी के लिए एक आखिरी आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर हम यहाँ सब साथ में बैठे हैं और अगर हम सब मिलजुल के आपके साथ आज एक मीम बनाना चाहें, तो आप हमें एक एक्शन दे सकते हैं जिसका हम फोटो खींच के सब मीम बना देंगे कल के कल। अच्छा, बाकियों के लिए बस दुनिया फैला देगी इस बात को, एक्शन को। एक एक्शन दे दो मीम बनाने बिल्कुल, को। जिसका मीम बन जाएगा। कैमरा प्लीज फोकस ऑन हिम, टेक अ जूम इन प्लीज। हाँ, ऐसा कर देना ना, जब भी आपके वो सब मीटिंग्स में और जो जहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं और कुछ सीरियस चर्चा चल रहा हो और आपको लगे कि ये बकवास हो रहा है, ये जो आइडिया हम तक फेंका गया वो नॉनसेंस आइडिया है, तो उस समय ना खाली ऐसे कर देना, क्या बात है। हाँ, नॉनसेंस में, सेंस में नहीं, अच्छे में नहीं, धीरे से। हाँ, ऐसा एक बार फिर से अब बिना जहाँ बिना आपको माइक के वैसे- ले लेते हैं, एक बार फिर से बिना माइक के ले लेते हैं और इसे हम एक WPP मीम बना लेते हैं। लाइए, 1 2 3, बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी, आप आए, आपने WPP की शान बढ़ाई, आपसे हमने बातें करी, हमने बिल्कुल समझा कि कलाकार को कैसे अपने आप को डिसरप्ट करना चाहिए, मौलिकता को कैसे धारणा बनानी चाहिए और कैसे एक इंसान को हमेशा कुछ नया ढूंढते रहना चाहिए, चाहे वो अपनी कला को लेके हो, चाहे अपने काम को लेके हो, चाहे अपने कर्म को लेके हो। और आई थिंक उसके चलते ही जो ये ब्रू का हमने आगाज़ किया था वो इसी के लिए किया था कि यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं, चाहे वो क्लाइंट्स हों, हमारे पार्टनर्स हों या हम खुद हों, हम कुछ नया सीख सकें और इंस्पायर हो सकें और आप हमारे लिए सबसे बड़ी एक इंस्पिरेशन बन के आज उभरें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप सब, अगर मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो, मस्ती मजा में मैंने कुछ ऐसी बात कह दी हो जो बुरा लगे तो उसके लिए क्षमा करिएगा। और कुछ नया करना ज़रूरी है क्रिएटिविटी के लिए, अपने जीवन के लिए। अगर नया नहीं करेंगे तो बोर हो जाएंगे, हम स्वयं बोर हो जाएंगे, उसके लिए भी नया ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।